दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं कि मेरे घर के बिल्कुल पास एक जंगल था जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वसंत ऋतु में यहाँ पर ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ सफेदी की रंग बिखेरती थी, गिलहरियाँ अपने घर बनाती थी और लंबे लंबे घास उगा करती थी। इस सुंदर जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था। मैं अक्सर इस जंगल में अपने डॉग रैक्स को घुमाने ले जाता था। रैक्स दोस्ताना किस्म का छोटा सा कुत्ता था। जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं होता था, इसलिए मैं रैक्स को खुला छोड़ देता था। एक दिन हमें वहाँ पर एक पुलिस वाला दिखा। वह हमें देख लिया और पुलिस वाले ने मुझे डांटते हुए कहा, अपने कुत्तों को खुला क्यों रखा है? इसे चैन से बांध कर क्यों नहीं रखा? आप जानते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैंने धीमे से जवाब दिया, मुझे लगता है यह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपको लगता है कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपको क्या लगता है कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चों को काट सकता है। मैं आपको इस बात तो छोड़ दे रहा हूँ, परंतु अगर मैं अगली बार कुत्ते को बिना जंजीर के देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को अदालत की कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मैं अगली बार ऐसा न करने का वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया भी कुछ दिनों तक। पर न तो रैक्स को जंजीर पसंद थी और न ही मुझे, इसलिए हमने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु एक दोपहर को जब मैं और रैक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक हमें फिर वही पुलिस वाला मिल गया। रैक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था, सीधे पुलिस अफसर की दिशा में। मैं जानता था कि अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने पुलिस अफसर का बोलने का इंतजार नहीं किया। पुलिस वाले के कहने के पहले ही मैं बोल पड़ा, अफसर आपने हमें रंगों हाथ पकड़ लिया है। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई सफाई नहीं देना चाहता। आपने मुझे पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि अगर मैंने अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाया तो आप मुझ पर फाइन कर देंगे। इसके बाद ही मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमा रहा था। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि बिना जंजीर के कुत्ता घुमाना सबको अच्छा लगता है, खास तौर पर जब यहाँ आसपास कोई ना हो। हाँ अच्छा तो लगता है, परंतु यह कानून के खिलाफ है। मैंने जवाब दिया, पर इतना छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा? पुलिस वाले ने कहा, फिर भी अफसर यह गिलहरी को मार सकता है। अफसर ने कहा, मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज्यादा ही गंभीर ले रहे हैं। आप कुत्ते को दूर दौड़ जाने दें और फिर आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। पुलिस वाला भी इंसान था, वह भी महत्वपूर्ण दिखना चाहता था, इसलिए जब मैंने खुद को दोष देना शुरू कर दिया तो उसके पास अपने आत्मसम्मान को दिखाने के लिए एक ही तरीका था और वह था दया और उदारता दिखाना। परंतु मान लीजिए मैं खुद को बचाने की कोशिश करता तो फिर क्या होता? आप जानते ही हैं, पुलिस वाले से बहस में कोई नहीं जीत सकता। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान लें, बजाय इसके कि सामने वाला हमारी बुराई करे और हमें अपनी गलतियां बताए, अपनी बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब से सामने वाले कहने वाला है या सोच रहा है। बिना उसे मौका दिए खुद ही यह काम कर लें। 100 में से 99 बार सामने वाला आपके प्रति क्षमापूर्ण नजरिया अपनाएगा और आपकी गलती को कम करके बताएगा, जैसा उस पुलिस वाले ने किया। खुद की गलती तत्काल मान लेने से और खुद की बुराई पहले ही कर देने से सामने वाला का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। खुद की गलती मानना हिम्मत का काम तो है ही, इसमें हमें संतुष्टि का एहसास भी होता है। इससे अक्सर गलती के कारण उत्पन्न समस्या को भी समझने में मदद मिलती है। जब हम सही होते हैं तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम आहिस्ता से और कूटनीति से लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें, और जब हम गलत हों, अगर हम खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहेंगे तो ऐसा आश्चर्यजनक रूप से अक्सर होगा तो हम अपनी गलतियों को तत्काल और उत्साह से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तकनीक से न सिर्फ आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, परंतु यकीन कीजिए इससे आपको खुद का बचाव करने की तुलना में अधिक आनंद भी मिलेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह से अपनी गलती मान लेना चाहिए। इस वीडियो से हमें इतना ही सीख लेना चाहिए कि अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह से मान लें। तो फिर आप इसे ध्यान में रखते हुए बात करें। और यदि आप में सीखने की थोड़ी सी भी चाह है, चाहे आप नौकरी या बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।